मंदिर की धरती पर चंबा के नौजवान युवाओं के द्वारा अंकित सजवाण जी, रवि रावत जी और सारी महिला की टीम द्वारा यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा आयोजित जो 15-16 दिन से धरना कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेमो साहब, भाई अंकित सजवाण जी, रवि रावत जी, यहाँ पे उपस्थित भाई शाप सिंह सजवाण जी, विक्रम सिंह कुमार जी, व्यापार मंडल के पूर्व भंडारी जी, कुमार लाल सकलानी जी, जिला पंचायत की पूर्व सदस्य बहन कुंती सजवाण जी, अलमा सजवाण जी, शिवदा के पूर्व प्रधान भंडारी जी, यहाँ पर पूर्व प्रधान और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई धर्म सिंह रावत जी, पूर्व प्रधान ललित सुयाल जी, महामंत्री विक्रम सिंह राणा जी, नरेश नेगी जी, बिल्कुल नेगी जी, यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति और इस कार्यक्रम में चंबा की सभी सम्रांत जनता, मातृशक्ति और कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं भाई प्रदीप कोठारी जी। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, क्योंकि आपने चंबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो 10-15 दिन से धरना कार्यक्रम किया था, उसका आज ये सुखद परिणाम है कि आज जो आपका 15 सूत्रीय मांग थे, उस 15 सूत्री से भी आगे बढ़कर हमने 18-21 सूत्रीय मांगों का जो है समाधान किया है। सरकार ने उसका समाधान करने का काम किया है। कहते हैं कि लोकतंत्र में जब जनता डिमांड करती है तो फिर सरकारें भी सुनने का काम करती है, क्योंकि लोकतंत्र के विभिन्न पहलू हैं। एक पहलू तो वह है कि लोकतंत्र में आप 5 साल में इस देश में संवैधानिक रूप से सरकारें बनती हैं और फिर आप सब कुछ उस वोट के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनकर ये समझ जाते हैं कि अब 5 साल तक हमारी जन समस्याओं का समाधान करने का काम इन जनप्रतिनिधियों को करना है, इन्हीं का नैतिक दायित्व है। और फिर उस जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व है कि वह समाज की सभी जन समस्याओं का समाधान जिन जिन मन से अपेक्षित है, सरकार से अपेक्षित है सरकार से करे, प्रशासन से अपेक्षित है प्रशासन से करे। और दूसरा पक्ष है कि यदि कभी चूक हो जाती है, जब सरकार के जनप्रतिनिधि, चाहे मैं भी हूं, मैं भी विधायक रहा हूं, और जब मैं सुनूं नहीं तो फिर जनता को अधिकार है भारत के संविधान के तहत कि वे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए देश के कानून के सब विधि सम्मत कानून के तहत अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। और चंबा के नौजवान युवाओं ने, यद्यपि जरूरत नहीं थी, शेमो साहब हमारे बहुत ही एक्टिव अफसर हैं, आप बिल्खी में रहे हैं बहुत 15-20 साल तक, और आपने जितनी वो बेहतर सेवाएं दी हैं घनसाली क्षेत्र में, कभी आपने ट्रांसफर की बात नहीं की है। और मैं जानता हूं आपको लंबे समय से आपने बेहतर चलाया है पूरा घनसाली क्षेत्र। जब आप थे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, आपके सीएमओ बनते ही थोड़ी समस्याएं वहाँ पर आई हैं, लेकिन आपकी कुशल बुद्धि ने उन सबको ठीक करने का काम किया। जिला अस्पताल का भी वहाँ सृजन हो रहा है, निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासनिक जिला बहुत बड़ा जिला है, यहाँ 9 विकास खंड हैं और सघन जनसंख्या पॉपुलेटेड है। पूरे क्षेत्र में दूर दराज के लोग गांव हैं। समय के अनुसार मानकों को बदलाने के लिए जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि मानकों को बदलने के लिए विधानसभा के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर जन समस्याओं के निदान के लिए लॉजिकली अपनी बात रखने का काम करें। लेकिन जब नहीं होता है तो निश्चित रूप से फिर लोकतंत्र में जनता आंदोलन करती है। और आपने अपने 15 सूत्रीय मांग रखे कि हम चंबा जो सीएससी है, इसका विधिवत रूप से अंकित भाई ने बता दिया है, लेकिन आपकी मांगों से हटके भी बहुत सारी समस्याएं थी जो कि आपके संज्ञान में नहीं थी। जब आंदोलन होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी उसकी प्रक्रिया के तहत उसके जो एडजॉइनिंग होते हैं उन सबको भी करना पड़ता है। सरकार तो फिर सिस्टम से चलती है, विभाग फिर सिस्टम से चलता है। आपने कहा कि हमें तो रेडियोलॉजिस्ट, हमें तो एक्सरे मशीन चलाओ। सरकार के सामने समस्या थी कि रेडियोलॉजिस्ट का पद ही स्वीकृत नहीं है। जब रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत नहीं होगा तो मशीन आएगी नहीं, क्योंकि नियमों में यह प्राविधान है कि रेडियोलॉजिस्ट का जब पद स्वीकृत होगा फिर मशीन सैंक्शन होती है। सीएमओ साहब ऐसा ही है। और जब तक पद क्रिएट नहीं होगा तब तक मशीन लाकर मशीन संचालित नहीं हो सकती, मशीन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है।
और इसलिए मैंने परसों ही कहा था धरने पर कि रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत होगा, तभी रेडियोलॉजिस्ट की समस्या का समाधान स्थायी रूप से होगा। और जनता कह रही थी कि आज मशीन चलाओ, डीएम साहब ने कैसे चलाई? डीएम साहब तो 7 साल रेडियोलॉजिस्ट थे, वो डॉक्टर थे, और उसके बाद वो डीएम बन गए, तो उनका लाइसेंस है तो उन्होंने चलाया। वो जिले के प्रथम अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा भाई जनता को समस्या, जब तक मैं हूं मैं सेवाएं दूंगा, तो कोई रोक भी नहीं सकता। अच्छा किया उन्होंने। लेकिन हर दिन वो व्यवस्था नहीं हो सकती है, हर डीएम रेडियोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। और इसलिए हमने कहा था कि रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत होना है, उसके पश्चात रेडियोलॉजिस्ट की मशीन आनी है। और जो है कल इस पे विद्युत रूप से चर्चा हुई, शासन में माननीय मंत्री जी के साथ लगभग 45 मिनट की बात हुई है। आपके डेलीगेशन में 8-10 लोग थे, और एक एक बात पर माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि मैं कभी आंदोलन के लिए मना नहीं करता हूं। मैंने परसों ही कहा था अपने भाषण में कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ही यूनिक मिनिस्टर हैं, बहुत ही ऊर्जावान मंत्री हैं, काम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं, बहुत प्रखर बुद्धि के हैं, प्रशासनिक क्षमता बहुत जबरदस्त है, काम करने में विश्वास करते हैं, लॉलीपॉप नहीं देते हैं। लोगों को लगता होगा, लेकिन जो आदमी काम करता है उसके पीछे ही लोग भागते हैं, उसी के विरोध भी करते हैं। ये तो होते आया है, जो आदमी काम करेगा उसी के लिए फिर लोग कहते हैं मेरा ये भी कर दे भाई, मेरा ये भी कर दे भाई। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्याएं थी चंबा की, ये पीएससी था, सीएससी हुआ, लेकिन सीएससी का भवन नहीं है। और इसलिए कल जब चर्चा हुई, डिस्कस हुआ, तो उन्होंने सीएम साहब को कहा है कि आप इसका जो रेड क्रॉस की जमीन है उसको भी कितना हमको मिल सकता है उसको देख लिया जाए। रेड क्रॉस की जमीन का प्रस्ताव सीएमओ साहब काफी आगे बढ़ा है। मैंने जिले की रेड क्रॉस सोसाइटी से इसको पिछली बार अपने कार्यकाल में भेजा है, और प्रदेश में भी गवर्नर जिसके महामहिम राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं, फिर ये प्रदेश की रेड क्रॉस सोसाइटी से जो है भारत सरकार के रेड क्रॉस सोसाइटी को जाएगा, और भारत सरकार की रेड क्रॉस सोसाइटी से फिर जमीन का आवंटन होगा। इतनी लंबी प्रक्रिया है। और जिले से मैंने पिछली बार भेजा था, और प्रदेश से भी इस पर विधिवत रूप से कार्रवाई हुई थी, थोड़ा देख लिया जाए। यदि ये प्रदेश से भी भारत सरकार को चले जाएगा तो निश्चित माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर यदि रेड क्रॉस की जमीन चंबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिल जाएगी, तो आने वाले समय में भव्य और सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। यहाँ 50 और 10 बेड की जरूरत नहीं है, 50 से 100 बेड का हॉस्पिटल जो हम संचालित कर सकते हैं, ये जनता के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा उच्च अधिकारियों से कि रेड क्रॉस सोसाइटी की जो जमीन है उसे भारत सरकार से आवंटन होना है, उसके लिए विधिक प्रक्रिया है। जिले की रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके अध्यक्ष डीएम है, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब सीएमओ साहब हैं, प्रदेश में महामहिम राज्यपाल हैं, देश में माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और जब इतनी प्रक्रिया से जाएगा तो उसके बाद उस जमीन का आवंटन होगा और हो जाएगा। लेकिन आप उसको प्रक्रिया को आगे करेंगे तो निश्चित में चाहे सीएमओ साहब, मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप बहुत सक्षम अफसर हैं, हमारे इस काम में भी आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके आभारी रहेंगे। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जो डॉक्टरों की बात हो रही थी, 5 यहाँ स्पेशलिस्ट के पद हैं जो मेरे संज्ञान में है। गायनी का पद है, बाल रोग विशेषज्ञ का है, एनेस्थेसिया है, फिजिशियन है, सर्जन है, 5 खाली हैं वर्तमान में। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि भाई 26 डॉक्टर आने हैं स्पेशलिस्ट को लगभग 1 महीने के बाद, और 25 दिसंबर तक हम आपको कुछ जो है स्पेशलिस्ट दे देंगे, और 26 डॉक्टर में मैं आपको कुछ आवंटन कर दूंगा, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है। और क्योंकि डॉक्टर एक दिन में नहीं आता है, डॉक्टर बनने में 9 साल लगते हैं, विश्व के डॉक्टर बनने में। और कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हम तो सरकार को के माध्यम से डॉक्टर देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कल सरकार ने कैबिनेट में निर्णय किया है कि उम्र भी 70 साल कर दी है, रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्टर जो है नौकरी कर सकता है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 1 लाख तो उनकी पेंशन होगी, यदि कोई रिटायरमेंट का डॉक्टर है तो हम उसको 2 लाख और तनख्वाह देंगे, 2 लाख तनख्वाह हो जाएगी, 1 लाख पेंशन हो जाएगी, 3 लाख में चंबा में अच्छी नौकरी कर सकता है। और उन्होंने सीएमओ साहब से कहा है कि आप विज्ञापन निकालिए लोकल स्तर पर, यदि कोई रिटायरमेंट ऑफिसर स्पेशलिस्ट कोई उधर है डॉक्टर, और आप विज्ञापन निकालेंगे तो चंबा के लिए आप उसका विज्ञापन निकालिए, ताकि जो है पैसा हम देंगे, आपको केवल जो है वहाँ पे सेवाएं देनी है। सरकार ने जो नियमों में जो दिक्कत थी, कल माननीय कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें स्वास्थ्य विभाग के जो मानक है, मानकों में बहुत बड़ा कभी दिक्कत आ जाती है। मानकों में सतता प्रदान करते हुए उन्होंने जो है बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए काम किया है। आप सब जानते हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर 9 साल के बाद जन्म लेता है, 9 साल बाद वो जो है सेवा देने के लिए रहता है। सरकार ने कल एक और निर्णय किया है, डॉक्टर जो है बनते थे और दूसरे दिन पीजी करने चले जाते थे। उत्तराखंड में सबसे सस्ती जो है हमारी जो है स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो डॉक्टरों के लिए हैं,
और सरकार ने कल एक कैबिनेट में निर्णय किया है कि बाउंडधारी शिक्षक 3 साल के बाद पीजी करने जाएगा, तुरंत पीजी करने भी नहीं जा सकता है। क्योंकि होता क्या है, एमबीबीएस आया, आज चंबा ज्वाइन किया, दूसरे दिन पीजी के लिए एप्लीकेशन लगाई, पीजी के लिए चले गया। आप किसी को उच्च शिक्षा के लिए रोक भी नहीं सकते हैं, नियम है, अधिकार है उनका संवैधानिक रूप से। इसलिए सरकार ने जो है बाउंड शिक्षक को ये कहा है कि आप 3 साल तक नौकरी करेंगे, उसके बाद आपको पीजी के लिए जो है जाना होगा। ऐसा ही सब कल ऐसा ही हुआ है, माननीय मंत्री जी का बयान है। तो सरकार भी लगातार प्रयासरत है और आपकी जो ये मांगे थी, इन मांगों के समाधान के लिए, बेहतर करने के लिए अभी सीएमओ साहब पूरा ड्राफ्ट बना के लाए हैं। वो अपने उद्बोधन में इन सब बातों को कहेंगे। माननीय मंत्री ने जिस प्रकार से निर्देश दिया है, अभी जो डॉक्टर है यहाँ पर, गायनों की डॉक्टर होंगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनकी नियुक्ति शासन से होनी है। अभी 2 दिन के लिए मंत्री जी ने कल कहा है कि आप उसका प्रस्ताव भेजिए, मैं तुरंत गायनों के डॉक्टर का ऑर्डर कर दूंगा, जो कि स्थायी रूप से चंबा में ही रहेगी। ये उन्होंने आदेश कर दिए हैं। तत्कालिक व्यवस्था के लिए 4-5 दिन में ऑर्डर होगा, क्योंकि शासन से होना है, सीएमओ साहब नहीं कर सकते हैं। वो सचिव से ऑर्डर होगा, प्रस्ताव यहाँ से जाएगा। तब तक ले 2 दिन जो है गायनों यहाँ पर रहेगी, 2 दिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहेगा। 25 दिसंबर से पहले आपको जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंबा में मिलेंगे, फिजिशियन सर्जन के रूप में। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। रेडियोलॉजी का पद स्वीकृत होने के लिए उन्होंने कहा है, इसका प्रस्ताव मंगा दिया है। सीएमओ साहब ने तो बहुत आगे काम कर दिया है। रेडियोलॉजिस्ट के पद के लिए डीएम के माध्यम से प्रस्ताव लेके आए, डीएम के साइन हो गए हैं। आज ही जो है सचिव को चले जाएगा, आज तक रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि मशीनें हम पे पर्याप्त पड़ी हुई है, जैसे ये पद सैंक्शन होगा, शासन में पद सैंक्शन करने में 15-20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक तात्कालिक महत्व का काम है। हम भी इसमें संज्ञान रखेंगे, जल्दी इसका सृजन हो जाएगा। तो रेडियोलॉजिस्ट की मशीन जो है तुरंत यहाँ पे आ जाएगी, चंबा में वो संचालित हो जाएगी। और इस प्रकार से आपकी जितनी मांगे थी उन सब का समाधान कर दिया गया है। आपने बड़ी ताकत दी, आपने जो है मातृशक्ति ने ताकत दी, और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। हमने कहा ये समाधान होगा, निश्चित रूप से हम करेंगे इसको, क्योंकि हमारा ही काम है। यदि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सबका नैतिक दायित्व है कि हम समाज की समस्याओं को उचित मंच पर ले जाने का, उचित में उठाने का काम, समाधान करने का काम करें। क्योंकि आगे सरकार आप ही के लिए है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता के लिए सरकार होती है। ऐसा कहीं नहीं लगना चाहिए कि सरकार हमसे हटके है और ये सरकार हमारी नहीं सुन रही। कोई ऐसा करता है तो फिर लोकतंत्र में आपने जो किया है वो सब दिख रहा है। उसका आज परिणाम भी है कि मातृशक्ति आई, तो निश्चित रूप से आपने जो ताकत दी, उस ताकत के आधार पर सारे निर्णय हुए हैं। और चंबा में जितनी आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं थी, इन सबका समाधान कर दिया गया है। बहुत अच्छा। अभी सोमारी लाल जी कह रहे थे, आदरणीय गुरु जी, कि भाई हमने तो बहुत आंदोलन किए हैं, हमने जो है सीधे वहाँ श्रीनगर में आंदोलन किया केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए। तब ये होता था 15 मांगे तो सरकार 2 मांग मांगती थी, उठा देती थी, फिर 4-5 मांगों के लिए फिर 2 साल बाद फिर बैठना पड़ता था। ये तो पहला धरना है कि 15 मांगे 18 मिल गई। ये तो कमाल ही हो गया है। ये कमाल इसलिए हुआ है क्योंकि तार्किक रूप से और विधिक रूप से अपनी बात को रखकर, उचित मंच पर रखकर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से तथ्यों के साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से समाधान होगा। कल माननीय मंत्री जी पूछ रहे थे चंबा में ओपीडी कम क्यों है, सीएमओ साहब ने तो तथ्य बताने थे। साहब इतनी ओपीडी, साहब वहाँ पे जो है चर्चा हुई और भी अधिकारी बैठे थे, एक साहब ओपीडी तो कम है। मैं बताता हूँ ओपीडी कम इसलिए है, भाई चंबा से होकर नेत्री जाना पड़ता है। जब चंबा में ओपीडी नहीं हो, जब डॉक्टर नहीं होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर, तो वो नेत्री जाएंगे। लेकिन जब चंबा में सुविधाएं मिल जाएंगी, वो नेत्री जाएंगे क्यों? यानी उचित मंच पर उचित बात रखने का महत्व होता है। अधिकारियों की बात को काटने के लिए तात्कालिक रूप से जवाब होना चाहिए ताकि जो निर्णय हो सके। हमने कहा इसलिए चंबा बड़ा कस्बा है, सघन जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर परिवार के साथ लोग रहते हैं। यदि यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो लोग पलायन के लिए मजबूर होंगे। पलायन से हम जूझ रहे हैं। पलायन की समस्या उत्तराखंड की मेन समस्या है। यदि हम आज डॉक्टर नहीं देंगे तो पलायन तो होगा ही। इसलिए पलायन को रोकना है तो चंबा में डॉक्टर दीजिए। और माननीय मंत्री तो बहुत हमसे आगे बढ़ के कहा है कि आप धरने के लिए मैं मना ही नहीं करता हूँ। ये लोकतंत्र में व्यवस्था आपने अच्छा किया है कि सरकार को जगाने का काम किया है। मैं एक बार आप सबके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चंबा की समस्याओं का जिस प्रकार से निदान किया, निश्चित रूप से अपने आप में ऐतिहासिक है। चंबा का अस्पताल अब आप इस रूप में नहीं देखेंगे, निश्चित रूप से ये आप बुलंदियों को छुएगा, आप सबको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। नईटी में आईसीयू है। आने वाले समय में जैसे अभी सीएम साहब ने तो एक जमीन थोड़ा पड़ी रहेगी, उसका प्रस्ताव लिया है कि वहां पर एक कमरा और बन जाएगा तो हमारा जो है काम चल जाएगा थोड़ा, और जो है तो पैसे की कमी नहीं है। माननीय मंत्री तुरंत सैंक्शन कर देंगे। तो वो मैं देख रहा था अभी कि उन्होंने ये कहा है कि जमीन थोड़ा पड़ी हुई है तो एक साहब रूम दे देंगे तो एक व्यवस्था हमारी और सुधर जाएगी। तो मैंने कहा कि 15 मांग 18 हुआ है। इसलिए हुआ है कि
अच्छे अवसर जब होते हैं तो उसका लाभ जनता को मिलता है। और मैं पूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ सीएमओ साहब की। ऐसा नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपने पहाड़ को बहुत नजदीक से समझा और जाना है। निश्चित रूप से आपको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये ढेर सारी शुभकामनाएं इन सारे नौजवान युवाओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने इनका उत्साहवर्धन किया है और बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही जो है शिष्टाचार के साथ आंदोलन किया है। कोई नारेबाजी, कोई मुर्दाबाद नहीं, कोई खिलाफत नहीं, अपने सार्वजनिक स्वरी बात को रखने का काम किया और उसको आगे बढ़ाने का हमने जो काम किया, निश्चित रूप से हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। मैं एक बार आप सबके माध्यम से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं सीएमओ साहब से आग्रह करूंगा कि जो बातें हुई हैं उनको आप जो है ऑर्डर आपने कर दिए हैं, उनको आप थोड़ा सबके सामने बता देंगे। इस सारी धरने समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। प्रथम दिवस में जिस दिन धरने का शुभारंभ हुआ था और मैं धरना स्थल पर गया था और अंकित सजवाण जी और ये हमारे रविंदर रावत जी, ये दोनों लोग धरने को लीड कर रहे थे। हमारी इनसे वार्ता प्रारंभ हुई थी और इन समस्त जनप्रतिनिधियों और सभी लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी बात को जिस तरह से इन्होंने लोकतांत्रिक रूप से रखी और हमको भी बल दिया कि हम इस बात को उच्च अधिकारियों को और महानिदेशालय स्तर पर भी ले गए। और जैसा अभी हमारे पूर्व विधायक नेगी जी ने बताया है, हम जब प्रथम दिवस में आए थे सर तो सजवाण जी की मांगे केवल 10 सूत्री थी। बाद में इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया इन्होंने। तो जब इसमें इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन 10 सूत्री मांगों में जो आपकी मांगे थी उसका बिंदुवार हमने उसी दिन प्रत्युत्तर दिया था। और इसमें समस्त मांगों में पहले भी अवगत में कराया था। इसमें सबसे जो बड़ी मांग थी कि विद्युत आपूर्ति के समय इनके हमारे पास जनरेटर नहीं था। हमारे पास इन्वर्टर की व्यवस्था तो थी, लेकिन किसी कारणवश एक दिन इन्वर्टर इनका नहीं चला था। हमारे एमओआईसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए, मेरे प्रक्रिया में पहले ही था कि यहाँ पे इस बार जो है हमें एक जनरेटर जरूर देना है और बस ये है कि इनके आंदोलन से उसको उत्प्रेरण मिला और हमने जिस काम को इस वित्तीय वर्ष के मतलब फरवरी मार्च में करना था उसको हमने जो है अभी नवंबर में ही कर देंगे। जी पहले ही ले ली। इसके अलावा जहां तक विशेषज्ञ डॉक्टरों का प्रश्न है, अभी हमने 2 यहाँ पे चिकित्सक विशेषज्ञ, इसमें एक बाल रोग विशेषज्ञ और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं चंबा अस्पताल में 4 दिन सुचारू रूप से संपादित करने हेतु तो आदेश निर्गत किए हैं, जिसमें बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार, जिसमें शनिवार को हमारा बाल रोग की सेवाएं और शुक्रवार को हमारी गायनी की सेवाएं, बुधवार हमारे बाल रोग की सेवाएं और बृहस्पतिवार को हमारी गायनी की सेवाएं। ये और जैसा कि हमने आदेशित किया हुआ है, साथ में जो वर्तमान में हमारा 10 बेडेड सीएससी है वो वहां पे स्थानाभाव के कारण दिक्कत थी। तो जैसा अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने बोला है, वहां पे जो है हमारे पास वो रेड क्रॉस की, उसमें अभी हम एक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी स्थापित करने जा रहे हैं, जो लगभग 4500 स्क्वायर मीटर में होगा माननीय विधायक जी। और उसमें जो हमारे पूरे जनपद के कुपोषित बच्चे होंगे या वो बच्चे होंगे जिनको कोई बीमारी होगी, जिनकी उम्र 0 से लेकर के 18 साल तक की होगी, उनके उपचार की व्यवस्थाएं वहां पे होंगी। चूंकि वर्तमान में नई टिहरी हमारा एक नया बसा हुआ शहर है, तो वहां पे ये स्थान नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक होने के नाते हमारे चंबा को ये जो है अपॉर्चुनिटी और ये लाभ मिलेगा, जिसमें समस्त जनपद के हमारे बच्चे वहां पे आके ये सेवाएं लेंगे। इसी के साथ साथ मैंने आपसे बताया, हमारी बातों को मैक्सिमम हमारे पूर्व विधायक नेगी जी ने ऑलरेडी पहले ही डिस्क्राइब कर दिया। रेडियोलॉजिस्ट के पद के सृजन हेतु हमने अपने स्तर से पत्राचार संपादित कर दिए हैं और साथ में मशीन की भी डिमांड करी है, और ना ही सिर्फ चंबा के लिए करी, इसके साथ साथ जनपद में जो हमारे 8 ब्लॉक हैं वहां पे भी जहां मशीनों की आवश्यकता थी, जैसा अभी आपने नेगी जी ने बोला
कि मैं पहाड़ के परिवेश को वाकई पिछले 23-24 सालों से मैं जान रहा हूं। और मैं ये बता दूं आपको कि जिन बच्चों की मैंने सेवाएं प्रदान की या बाकी चीज़ों किया, आज उन माताओं की कार्ड मेरे पास आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे या बेटी की शादी में आपको आना है। तो बहुत अच्छी तरह मैं इस परिवेश को समझता हूं और मैंने अपनी बात, आपकी बात को जितना मतलब कि मेरे अधिकार क्षेत्र में था, मैंने आंदोलन के प्रथम दिन ही उस पर आपको अनुमति और सहमति प्रदान कर दी थी। मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जिन बातों को मैंने अपने शासन स्तर पर रखा या अपने महानिदेशालय स्तर पर रखा या माननीय मंत्री से बात हुई, हर जगह से मुझे सकारात्मक परिणाम मिले और उसका परिणाम भी फलीभूत हुआ है। तो सारी बातों पे, जैसा कि हमारे पूर्व विधायक जी ने बोला है, हम लोगों ने कंप्लीट इस पे डिस्कशन करने के बाद आपको ये पत्र दिया हुआ है। इन पत्रों में कुछ कार्य अभी बाकी है। हम अंकित सजवाण जी और अपने रविंद्र राव जी से बोल रहे हैं। इसकी प्रति अभी मैं अपने ऑफिस में जाने के बाद आपको दे दूंगा। अभी तो इमीडिएट मैं नीचे एक प्रोग्राम था, माननीय सीएम साहब आए थे, उसके आने के बाद मैं यहाँ तुरंत आया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी आश्वासन देता हूँ कि ना ही केवल चंबा बल्कि हमारे पूरे जनपद में 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक एसडीएच है, एक डीएच है और 49 हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 5 हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप बी हैं और 212 हमारे उपकेंद्र हैं। इन समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर मानकानुसार जो जो सेवाएं प्रदान की जानी है, हम उसको जन सामान्य को उपलब्ध कराने हेतु ना ही केवल प्रयासरत हैं बल्कि कृत संकल्पित भी हैं। और हम इन सेवाओं को अपने दूर दराज के क्षेत्रों में, अपने उन ग्रामों में जहां पे वाकई आज जाने में दिक्कत है या बाकी चीज़ों में दिक्कत है, हम वहां पे अपनी एएनएम से, अपनी सीएचओ से या अपने अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से ये सेवाएं प्रदान करवा रहे हैं। हमारा आम समस्त जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं और आम सभी लोग हो, मेरा निवेदन है कि हमारे चाहे चिकित्सालय में, जैसा अभी सजवाण जी ने बोला कि हमारा एक वहाँ नंबर रहेगा और उसके साथ साथ कहीं कोई दिक्कत हो तो वो हमें बता दिया जाए। उसके साथ साथ मैं आपके सामने ये भी बताता हूँ कि सजवाण जी के नंबर के साथ साथ हमारे उस चिकित्सा अधीक्षक का भी नंबर रहेगा। अगर किसी को कहीं कोई प्रकार की सेवा में असुविधा हो रही है तो हमारे चिकित्सा अधीक्षक या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी फोन कर सकते हैं। जिन जिन बातों को हमने आपसे कहा है और जिनको आपने किया है और जिनको हमने करने के लिए अपने पत्राचार प्रेषित किए हैं, मैं समय समय पर इसका अनुसरण करूंगा और अनुसरण उपरांत जो इसके निष्कर्ष आएंगे वो मैं, जो हमारे इस आंदोलन के प्रणेता हैं, जो इन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया है, हमारे युवा नेता अंकित सजवाण जी और दीपक रावत जी को इन्फॉर्म करता रहूंगा और साथ साथ प्रत्येक जन सामान्य को भी बताऊंगा। एक बात मेरा अनुरोध जरूर रहेगा कि जब भी आप चिकित्सालय में जाएं, चिकित्सालय भी आपकी संपत्ति है और हम लोग भी आपके बीच के ही नागरिक हैं। बस ये अंतर यह है कि यहाँ से उठ के हम लोग यहाँ आए हैं। सारी पीड़ा, सारी चीजें, हर एक पहलू समझते हैं। आप बेहतर सहयोग प्रदान करेंगे, हम सेवाओं को और बेहतर करते जाएंगे और सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है भाई। विनाश जो है वो क्षणिक होता है। थराली में आपदा आई, 5 सेकंड के अंदर सब हो गया, लेकिन थराली को बनने में कितना टाइम लगा होगा। तो चाहे हमारा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा है, पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में था, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में हुआ है। मानव संसाधन बढ़े हैं, सेवाएं बढ़ी हैं और बढ़ते जाएंगे। हमारे बेड़े में 108 शामिल हुआ, बाकी गाड़ियां शामिल हुई। पहले डॉक्टरों का केवल 2 ही लोग रहते थे, आज कम से कम चिकित्सालय में 5 डॉक्टर हैं। आज पूरे चंबा में 14 डॉक्टरों के पद हैं। 14 डॉक्टरों की सापेक्ष 14 एमबीबीएस डॉक्टर हमारे पास हैं। हाँ, ये बात अलग है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और जैसा माननीय विधायक जी ने बोला कि डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता, उसको पढ़ाई करके निकल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने में मिनिमम 9 साल लगता है, जो विधायक जी बोल रहे थे। और कभी कभी तो ये जो है समय लगभग 15 सालों का हो जाता है। तो लेकिन ये आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश में लगभग 7-8 मतलब चिकित्सालय 7-8 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के हुए हैं। तो ये बच्चे जो आएंगे हमारे पास ही आएंगे और जैसा अभी निकट भविष्य में आने वाले हैं, तो शीर्ष प्राथमिकता हमारी उन्हीं चिकित्सालयों में होगी जहां पे पेशेंट लोड ज्यादा है और जहां जन सामान्य को उनकी आवश्यकता है। इन्हीं के साथ साथ मैं अंकित सजवाण जी को और रविंद्र रावत जी को और साथ में इनकी समस्त टीम को और समस्त इनके साथ में आंदोलनरत जो भी लोग थे
उनको मैं धन्यवाद इस नाते दूंगा कि आप लोगों ने इस आंदोलन को इतनी शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रदर्शित किया और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ तक ले आए। अपनी बातों को आप हर बार हमारे सामने लोकतांत्रिक तरीके से रखते रहे और लास्ट में जो आपकी वार्ता भी माननीय मंत्री जी के समक्ष हुई उसमें भी बिल्कुल संपूर्ण लोकतांत्रिकता का परिचय आपने दिया और आपके धरना समाप्ति पे मैं आपको धन्यवाद देता ही हूँ और साथ में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि समय समय पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी प्रकरण आएंगे उसका हम दोनों लोग मिलके उसका निराकरण करेंगे। जहां भी जो भी सवाल आते हैं, जहां पे कोई दिक्कतें आएंगी उसका बैठ के निराकरण करेंगे हम लोग, क्योंकि किसी समस्या का हल वार्तालाप से ही होता है और अगर हम लोग बायलैटरल डायलॉग यानी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे हम अपने, और मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि हमारी जो सीमाएं थी, हमारी जो लिमिट थी उनको इन्होंने समझा। हमने जिस टॉपिक पे बताया कि मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, मैं इसको महानिदेशालय से कर रहा हूँ, मैं इसको शासन स्तर पे ले जा रहा हूँ, मैं इसको माननीय मंत्री जी के सामने ले जा रहा हूँ, तो इन सब बातों को आप भली भांति समझते रहे और आज इन सभी बातों पे सकारात्मक रूप से ये परिणाम निकला है, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और भविष्य में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसी बात हो या कहीं भी स्वास्थ्य का कोई भी प्रकरण किसी भी व्यक्ति के समक्ष आता है तो मेरे फोन नंबर पे या मुझे बिल्कुल निसंकोच रूप से 24/7 मेरा मोबाइल ऑफ रहता, मतलब ऑन रहता है। रात में मेरे पास 2 बजे भी फोन आते हैं, 4 बजे भी आते हैं, साहब मेरा मरीज, मेरी गाड़ी, मेरा ये नहीं मिला, कि मेरा मरीज का पोस्टमार्टम कराना है, ये करना है, मतलब रात भर मेरा फोन चलता ही रहता है। तो कभी भी आप लोगों को कोई भी असुविधा स्वास्थ्य संबंधी होती है तो कृपया बिल्कुल निसंकोच भाव से मेरे फोन नंबर पे मुझे आप फोन करें और आपको धरना समाप्ति के लिए ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ, जी बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली है क्या, मैं आपको बता दूं, CSC के मानकानुसार समस्त दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मरीज आते हैं कि साहब ये मेरा पर्चा है, हमको ये दवाई चाहिए, तो जैसे हमने ये कोट पहनी है, आपने ये शर्ट पहना है, ये हो सकता है कि